जी जय माता दी सबको। तो आप सभी को पाँचवें नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और ये है मॉर्निंग का टाइम, 6:45 का टाइम है ये। तो आज क्या हुआ कि सुबह मैं उठी थी वॉक करने के लिए। तो बाहर जो निकली तो बाहर एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई थी। मतलब रात से ही मौसम ख़राब था लेकिन सुबह भी बारिश बंद नहीं हुई थी। तो फिर नहीं जा पाई मैं वॉक करने। और उसके बाद फिर सो गई थी वापस। तो 6:30 पौने 7 बजे मेरी नींद खुली है। तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई और लेट हो गई थी उठने को। तो ये बस उठ के ब्रश करके मैं आई थी। आप मेरी आंखें देख सकते हो कैसे सूजी हुई हैं। तो जी बस फिर मैं लग पड़ी थी। पानी पुनी पिया मैंने और ग्रीन टी बनाई हुई थी वो पी रही थी। तो यहाँ मैं आप लोगों को वही बता रही थी कि मैं सुबह उठी थी लेकिन वॉक पे नहीं जा पाई। तो लेकिन ये मेरी वॉइस इसमें पता नहीं क्यों इतनी कम आई। तो बस जी ये देखो सोए हुए हैं महाराज। सोते हुए ही अच्छा होता है ये, और जब उठ जाता है तो बहुत तंग करता है। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और रूम में आके मैं लग पड़ी थी किचन में, सॉरी। तो मैंने पानी पूनी गर्म करके रख दिया बॉटल में। तो 2 बॉटल्स हैं तो मैं दोनों भर के रखती हूँ हमेशा, ताकि जब मुझे पानी पीना हो तो मुझे पानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्यास बड़ी लगती है ना। अभी तो बड़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि जब से फास्ट रखे हुए हैं तब से तो बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि वो शायद गर्मी हो जाती है उसकी वजह से। जो कुट्टू काटा होता है वो भी गर्म होता है, फिर जो चौलाई की खीर होती है वो भी गर्म होती है। तो वो सब गरम गरम खा के तो फिर मेरे तो मुँह में भी छाले पड़ गए थे और होंठ भी फटने वाले हो गए हैं। और जिसके बाद मैं लग पड़ी थी सुबह जो चाय के बर्तन थे ना, बर्तन तो मैं बस उनको धो रही हूँ। और बर्तन बस वैसे भी लेट हो गई थी तो मैंने कहा फटाफट करती हूँ सारे काम। और इसके बाद लग पड़ी थी मैं आटा गूँधने। थोड़ा सा बच्चों के लिए आटा गूँध के रख रही थी। मैंने पहले भी एक दिन बड़ा ज़्यादा गूँध लिया था तो वो मेरे को ख़त्म करना मुश्किल हो गया। तो आज मैंने बस थोड़ा ही गूँधा ताकि इन दोनों के लिए 2 टाइम का इनका बन जाए, बस ज़्यादा नहीं। तो जी इसके बाद मैं आटा उटा गूँध के रख दूँगी साइड में। और एक ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है जब से मौसम ख़राब हुआ है ना। तो जब सोचते हैं कि गर्म कपड़े अब रख देने हैं लेकिन फिर मौसम उतना ही ख़राब हो जाता है और फिर हट के फिर से कपड़े निकालने पड़ते हैं गर्म। तो एक्चुअली यहाँ का वेदर जो है ना, यहाँ का जो डलहौजी मनीखेत का वेदर जो है बहुत ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद मैं जी ये मेरे से पहले नहा धो के पूजा कर बैठे थे तो मैंने कहा आपको दर्शन करा दूँ माता रानी के। तो जी बस ये है माता रानी की। इसके बाद मैं गई थी जी बाथरूम में। मैंने रात को कपड़े धो के रखे हुए थे तो वही कपड़े हैं जी ये, और उनको निकाल के मैं दूसरे रूम में डालूँगी, चेयर्स के ऊपर डालूँगी। बाहर तो हालत बहुत ख़राब थी बारिश की वजह से। तो मैंने कहा कपड़े सूख जाएंगे अच्छे से तो इनको चलो रूम में ही डाल देती हूँ। थोड़ा फैला के भी डाल दो तो ड्राई करे हुए कपड़े तो वैसे भी जल्दी जल्दी सूख ही जाते हैं। और इसके बाद जी मैं चली गई थी नहाने। पानी गर्म था तो नहा लो के आई हूँ। तो बस ये आजकल ये हाथ पैर बड़े फट जाते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी वैसलीन अगर लिप्स पे लगा लो, पैरों पे लगा लो, एडियों पे, तो खुश्की नहीं होती है पैरों में ना, एक्चुअली हाथों पैरों में। और स्वेटर स्वेटर लगा के फिर मैं चली जाऊँगी पूजा करने। फिर उसके बाद करूँगी बाकी के सारे काम। और फिर चली गई थी जी मैं मंदिर में पूजा करने। तो व्रत चले हुए हैं ना तो फिर सुबह वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ, सुबह भी शाम को भी 2 टाइम पूजा। और हम मंदिर में जोत वगैरह जो जलाते हैं तो 2 टाइम सब मत्था टेक लेते हैं। और ज़रूरी भी है, जब आपके अपने कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर हो तो आपको उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अब तो वैसे ही माता रानी के व्रत चले हुए हैं तो माता रानी का आशीर्वाद हमेशा होना चाहिए।
आपके सारे काम जो है वो अच्छे से निपट जाते हैं, अगर आपके अपने कुल के देवी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद है तो इसीलिए मैं अपने हर व्लॉग में जो है माता रानी का वीडियो डालती हूँ। थोड़ा सा ही डालूँ चाहे क्लिप, पर डालती ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लिया करें। तो बस ये पूजा कर रही थी तो ये महाराज उठ के आ गए। तो ये जब सो के उठता है तो इसको थोड़ा सा होता है कि मम्मा प्यार करे, थोड़ा बहुत लाड लगाए। और ये देखो ये देखो पूजा करते करते, मुझे पूजा थोड़ी करने दे रहा था, बार बार इसको टाइट वाली झप्पी चाहिए, फिर पप्पी चाहिए, खूब सारा प्यार चाहिए मम्मा से। तो बस ये सुबह ही होता है शांत, उसके बाद तो फिर इसमें पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये पूरा दिन ये नहीं बैठता है, पूरे दिन धूम मचा के रखता है। और बच्चे वैसे भी घर की रौनक होते हैं, बच्चे ना हो घर में तो फिर वो घर कैसा। और अभी भी लगा हुआ है ये, अभी भी सोया थोड़ी है, अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो बस ये लगा हुआ है अपनी शरारतें करने ये। तो जी बस उसके बाद मैं लग पड़ी थी, मैं इसका दूध गर्म करने चली गई थी और ये चला गया था अंदर बाथरूम में। मैंने इसको बोला ब्रश कर ले जाके, तो ये ब्रश व्रश करके और फिर तब जाएगा रूम में, तब तक मैं कर लूँगी और काम। और फिर फ़ोन बज पड़ा इनका, ये चले गए थे मंदिर, तो फिर मैं फ़ोन सुनने गई हूँ इधर। और फ़ोन सुन के फिर बस फ़ोन रख दूँगी उधर और इसका दूध गर्म करने चली जाऊँगी अंदर। तो जी बस दूध इसका गर्म करके रख देती हूँ और फिर साथ में ये इसके जो है रजाई को हटा के रख दूँगी, और ताकि गिराए ना ये, नहीं तो ये खाता कम है, गिराता ज़्यादा है। भाई अभी देख लो आप, कई जगह गर्मी शुरू हो गई होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ठंड है। तो रजाई और कंबल ये हमेशा निकाल के यही लेना पड़ता है सोने को। और अभी मैंने कवर सोचा था कि ठंडे लगा दूँ, पर नहीं, मौसम अलाउड ही नहीं कर रहा है कि ठंडे कवर चढ़ाओ या ठंडे कपड़े पहनो। बस जी अब इसको दूंगी मैं दूध गर्म करके, और फिर उसके बाद करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। इनके लिए, दोनों के लिए बना के जाऊँगी। हम लोग तो, मैं तो पी लेती हूँ सुबह थोड़ी सी चाय, और दूध में एक्चुअली दूध मुझसे पिया नहीं जाता है, तो फिर मैं दूध की जगह क्या करती हूँ, उसमें हल्की सी पत्ती डाल के और बस वो पी लेती हूँ। ये मैं कैमरे की सेटिंग कर रही हूँ, बस कैमरे की सेटिंग करते करते ये दूध मैंने निकाल के अलग कर दिया इनके लिए, दोनों के लिए। और मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, जो सैर कर रही हूँ, तो क्या आप लोगों को भी मेरे अंदर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे को तो खुद को कुछ कोई चेंजेस नहीं नज़र आ रहे हैं, वैसे ही है। ना ही शरीर को फ़र्क पड़ रहा है, ना मुझे फ़र्क पड़ रहा है। और तो मैंने कहा चलो आप लोगों से पूछती हूँ कि जो मैं वॉक और एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो कुछ आप लोगों को चेंजेस नज़र आ रहे हैं। नहीं तो चलो 1-1.5 महीने बाद फिर देखेंगे। कि अभी मैंने सोचा है कि वेट नहीं चेक करना है जब तक पूरा नहीं हो जाता है। 1-1.5 महीने के बाद चेक करूँगी, क्योंकि अब जितना जल्दी जल्दी चेक करो तो इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे बॉडी में। तो बस ये मैं इसको दूध गर्म करके दे के आऊँगी अंदर रूम में, और फिर आके जी लग पड़ी थी मैं इनके लिए नाश्ता बनाने। तो ये आलू हैं, आलू जो शाम के बचे हुए थे ना, बस उसमें पनीर मिक्स करूँगी, और पनीर मिक्स करके फिर बनाऊँगी इनको पनीर के पराठे। ये मेरी गाय की रोटी है पहली, और उसके बाद करूँगी मैं पनीर के पराठे इनके लिए, आलू पनीर के पराठे। ये इनके बन रहे हैं पराठे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, 3 पराठे ही बनाए थे, 2 बेटी के और 1 बेटे का। तो आलू के पराठे बच्चे एक्चुअली खुश होकर खा लेते हैं, तो पनीर तो था ही मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो मिक्स करके बनाती हूँ, मिक्स करके
थोड़े बच्चों को एक्चुअली कुछ ना कुछ अलग अलग चाहिए होता है खाने के लिए ना, तो बस इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाई नहीं थी तो मैंने कहा चलो यही खा लेंगे, आलू के पराठे, बटर था दूध के साथ, ये दोनों आराम से खुश होकर खा लेंगे। तो बस ये इनके पराठे वगैरह बना के रख दूँगी जी मैं, और उसके बाद करूँगी अपने जाने की तैयारी। और ये गाय की रोटी मैंने अलग करके रख दी है। आई होप कि अभी जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ, ब्लॉग्स डाल रही हूँ, व्यूज़ तो मुझे पता इतने नहीं हैं, पर चलो फिर भी एक उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरे वीडियोस धीरे धीरे पसंद आ रहे हैं और आएंगे, क्योंकि कोशिश करना तो हमारा काम है, बाकी भगवान किस हिसाब से आपको फल देता है वो मेहनत पर डिपेंड होता है सारा। तो ये है जी शाम का टाइम, मैं आ गई हूँ ऑफ़िस से। तो जो सुबह बर्तन धो के गई थी ये इन्हें बस मैं इनकी जगह जगह पे रख रही हूँ जहाँ मैं इनको रखती हूँ। और साथ मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, तो ये बस छील के मैं बनाऊँगी शाम के आलू। और वो अभी तो आलू खा खा के भी मतलब बहुत ऊब चुके हैं, पर अब व्रत रखे हैं तो शाम को कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है फलाहार में। तो जी बस इसके बाद मैं करूँगी ये तेल डाल के और लाल मिर्च और साथ में जीरा, अजवाइन और मेथी पाउडर, पुदीना पाउडर और सेंधा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मेरी जो है वो जो सबूत मिर्च थी ना वो ख़त्म हो गई थी, 2 ही बची हुई थी। बस ये बीच में आके मुझे तंग कर रहा है। ये दूध पी के आया तो मैंने इसको कहा कि अपना बर्तन ना बाउल जो है वो वहाँ रख दे। वो महाराज खुद ही लग पड़ा धोने, बोलता नहीं मैं खुद ही धोऊँगा, आप रहने दो। तो आज के बाद बोलता मेरे बर्तन मत धोना आप, मैं खुद धोया करूँगा। मैं देखो खुद चढ़ के धो रहे हैं महाराज। ये बनाऊँगी जी मैं इसके बाद। ये इसके आलू डाला मैंने इसमें, और बाकी वही मेरे मसाले। आप भी बनाया करें, ऐसे ट्राई करें आलू डाल के कुट्टू के आटे के ना, ये बहुत आलू डालने से क्या होता है ना, सॉफ्ट हो जाते हैं और टेस्टी तो खैर होते ही हैं। बस हाँ ये कि गर्म लगते हैं थोड़े ना, ज़्यादा गर्म होते हैं ये तो गर्म, फिर कईयों को शूट करते हैं कईयों को नहीं करते। या तो पानी आप खुला पिएं जब ये बनाएं या ये खाएं, अब गरम गरम जो भी खाएं। अब वैसे भी मौसम चेंज हुआ है तो हर चीज़ को मतलब ना पचते टाइम लगता है। तो जी बस ये मैं घी लगा के इसको कर दूँगी। तो चलिए जी, आपको मेरा ब्लॉग कैसा आइएगा ज़रूर। चलो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।